अहमदाबाद एक खूबसूरत और जिंदा दिल शहर जहां लोग मौज मस्ती के साथ जीते हैं। दिन भर जॉब और बिजनेस की थकान को दूर करने के लिए यहाँ की नाइट लाइफ का एक अलग ही मजा है। दोस्तों के साथ स्ट्रीट फूड का मजा लेना हो, या फिर लॉन्ग ड्राइव करके चाय पीने जाना हो, या फिर रिवर फ्रंट के किनारे चिल करना हो। मगर दोस्तों, बहुत कम लोग को अहमदाबाद का इतिहास पता है। हाँ, इतना जरूर सबने पढ़ा और सुना है कि अहमदाबाद को अहमद शाह ने बसाया। मगर अहमद शाह थे कौन और उनका गुजरात से कनेक्शन क्या था? और उनके बाद उनके पोते महमूद बेगड़ा, जो सबसे पावरफुल रूलर रहे गुजरात के, उनके बारे में तो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, सुल्तान अहमद शाह प्रथम गुजरात आने की कहानी उनके परिवार की पृष्ठभूमि और दिल्ली सल्तनत से जुड़ी है। उनके दादा जफर खान को दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1391 में गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया था। जफर खान राजपूत मूल के थे, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था और दिल्ली सल्तनत की सेवा में थे। जफर खान ने गुजरात में अपनी स्थिति मजबूत की और धीरे धीरे स्वतंत्र शासन की नींव रखी। अहमद शाह, जो जफर खान के पोते थे, उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनके परिवार का गुजरात से गहरा संबंध था, क्योंकि उनके दादा वहां शासक थे। अहमद शाह अपने दादा के शासनकाल के दौरान या बाद में गुजरात आए, जहां उन्होंने 1411 में अपने दादा की मृत्यु के बाद गुजरात सल्तनत की गद्दी संभाली। इस प्रकार अहमद शाह का गुजरात आना उनके पारिवारिक, राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास का हिस्सा था, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन गुजरात में स्थापित हुआ और बाद में स्वतंत्र मुजफ्फरिद वंश के रूप में उभरा। जब अहमद शाह सिर्फ 19 साल के थे, तब उन्होंने 1411 में उन्होंने गुजरात सल्तनत की गद्दी संभाली। ये वो वक्त था जब गुजरात एक नई राजधानी ढूंढ रहा था, क्योंकि पहले की राजधानी पाटन, जिसे अहिलवारा अब कहा जाता था, अब पुरानी पड़ रही थी। अहमद शाह एक नए और मजबूत शहर के सपने के साथ आगे बढ़े और इस तरह अहमदाबाद का जन्म हुआ। 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे एक जगह चुनी, जिसे पहले आसावल के नाम से जाना जाता था। ये जगह व्यापार, सुरक्षा और पानी के लिए परफेक्ट थी। एक मशहूर लोक कथा के मुताबिक सुल्तान जब साबरमती के किनारे आराम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक खरगोश एक कुत्ते का पीछा कर रहा है। इस असाधारण साहस से प्रभावित होकर उन्होंने इस जगह को शुभ माना और यहाँ शहर बसाने का फैसला किया। उन्होंने शहर का नाम अहमदाबाद रखा। अपने नाम के साथ साथ 3 और अहमद नाम के लोगों के सम्मान में। शेख अहमद खट्टू गंजबख्श एक सूफी संत थे, काजी अहमद और मलिक अहमद। उन्होंने भद्र किला बनाया, जो शहर का प्रशासनिक केंद्र बना। साथ ही जामा मस्जिद, 3 दरवाजा और मानेक चौक जैसे स्थान बनाए, जो शहर के व्यापार और सशक्तिकरण का दिल बने। ये शहर एक सुनियोजित शहर था, जहां हिंदू, मुस्लिम और जैन एक साथ रहते थे। सुल्तान ने शहर को नदी के पूर्वी किनारे पर बसाया, क्योंकि यहाँ जमीन उपजाऊ थी, व्यापारिक मार्गों से जुड़ाव था और फ्लड का खतरा कम था। अहमदाबाद को सुरक्षित रखने के लिए सुल्तान ने शहर के चारों तरफ दीवार बनवाई थी, जिसमें टोटल 12 दरवाजे थे। इनमें सबसे मशहूर है 3 दरवाजा, जहां आज एक बड़ा बाजार है, जो भद्र किला और जामा मस्जिद को जोड़ता था। इस दरवाजे पर सुंदर नक्काशी और इस्लामिक डिजाइन है, जो उस समय की कला को दिखाता है। ये दरवाजे सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यापारियों और प्रजा के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए भी थे। और भी कई सारे दरवाजे थे, जिनमें दरियापुर दरवाजा, रायपुर दरवाजा और आस्टोडिया दरवाजा वगैरह भी शामिल हैं। ये शहर के अलग अलग मोहल्लों, जिसे अहमदाबाद में पोल्स कहा जाता है, उन्हें जोड़ते थे। आज 3 दरवाजा एक प्रमुख पर्यटक स्थल है
जो 2017 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बना। कई दरवाजे अब बचे नहीं हैं, लेकिन 3 दरवाजा आज भी अपनी शान बनाए हुए हैं। जामा मस्जिद अहमदाबाद का एक शानदार स्मारक है। इसका निर्माण 1411 में ही शुरू हुआ और 1424 के आसपास पूरा हुआ। ये मस्जिद सुल्तान अहमद शाह के हुक्म पर बनी और इसकी खासियत है इसकी हिंदू इस्लामिक स्थापत्य शैली। इसमें 257 स्तंभ हैं जो 10 गुंबद को सहारा देते हैं और सुंदर जालियां और नक्काशी वाली दीवारें हैं। 2 मीनारें थीं, लेकिन 1819 के भूकंप में उनका ऊपरी हिस्सा टूट गया था। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और एक बड़ा पर्यटक स्थल भी है जहां देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। मानेक चौक अहमदाबाद का दिल है और इसका नाम संत मानेक नाथ के नाम पर रखा गया, जो सुल्तान के समय एक प्रभावशाली संत थे। एक लोक कथा के मुताबिक जब भद्र किला बन रहा था, मानेक नाथ ने रात को चमत्कारिक रूप से निर्माण रोक दिया था। सुल्तान ने उनके सम्मान में इस जगह का नाम मानेक चौक रखा और मानेक बुर्ज भी बनवाया, जहां आज भी उनके वंशज हर साल 26 फरवरी को अहमदाबाद के स्थापना दिवस पर पूजा करते हैं। मानेक चौक दिन के अलग अलग समय में अलग रूप धारण करता है। ये काफी देखने वाला होता है दोस्तों, जैसे कि सुबह में सब्जी और मसाला बाजार, जहां ताजा सब्जियां और मुखवास मिलते हैं। दोपहर के समय भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोना चांदी का बाजार। रात के समय एक स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड मार्केट, जहां गुजराती खाना जैसे गांठिया, ढोकला, पाव भाजी और कुल्फी, आइसक्रीम वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये चौक आज भी शहर के व्यापार और संस्कृति का केंद्र है और यूनेस्को हेरिटेज वॉक का हिस्सा है। सुल्तान अहमद शाह के शासन में कोई मॉडर्न कैबिनेट तो नहीं था जिस तरह आज होते हैं, लेकिन उनके पास कई विश्वास पात्र अमीर, उलेमा और सलाहकार थे जो प्रशासन, सैन्य और धार्मिक मामलों में मदद करते थे। इनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे कि शेख अहमद खट्टू गंज बख्श एक सूफी संत थे और आध्यात्मिक सलाहकार, जिन्होंने अहमदाबाद के नामकरण में योगदान दिया था। मानेक नाथ एक संत जिन्होंने शहर के स्थापना में मदद की और मानेक चौक का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। निजामुल मुल्क एक प्रशासनिक और सैनिक नेता, जिन्होंने 1414 में मोड़ासा का विद्रोह दबाया। इसकी बात हम आगे करेंगे, मोड़ासा के विद्रोह की। लतीफ खान और इमादुल मुल्क सैनिक कमांडर जो मालवा और सौराष्ट्र के विद्रोहियों के खिलाफ लड़े। मानिक चंद और मोती चंद हिंदू मंत्री जो प्रशासन और वित्त में शामिल थे, जो सुल्तान की समावेशी नीति को दिखाता है। और भी कई नाम थे, जैसे कि मोइनुद्दीन फिरोज खान, सुल्तान के चचेरे भाई, जो एक विद्रोही भी बने, मतलब वो खुद खड़े हो गए थे अहमद शाह के सामने गद्दी पाने के लिए, लेकिन बाद में माफ किए गए और नवसारी के गवर्नर बनाए गए। काजी अहमद और मलिक अहमद धार्मिक और प्रशासनिक सलाहकार, जिन्होंने अहमदाबाद के नामकरण से जोड़ा जाता है। सुल्तान के चचेरे भाई मोइनुद्दीन फिरोज खान ने 1414 में विद्रोह किया था। वो वडोदरा के गवर्नर थे और उन्हें लगा कि उनका भी गद्दी पर हक है। उन्होंने दूसरे अमीरों जैसे उस्मान अहमद और शेख मलिक के साथ मिलकर, ये शेख मलिक अहमद शाह के दामाद भी थे, इनकी स्टोरी आगे आएगी, और उनके साथ मिलकर मालवा के सुल्तान हुसैन को गुजरात बुलाया अहमदाबाद पर हमला करने के लिए। ये विद्रोह सुल्तान के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि वो अभी नए नए शासक थे, लेकिन सुल्तान अहमद शाह ने अपनी रणनीति और सैनिक शक्ति से इस विद्रोह को जल्दी दबा दिया। उन्होंने निजामुल मुल्क और लतीफ खान को भेजा, जिन्होंने विद्रोहियों को हरा दिया। बाद में फिरोज खान को माफ करके नवसारी का गवर्नर बना दिया गया। एक और बड़ी घटना, सुल्तान के दामाद, जिनकी हम आगे बात कर रहे थे, शेख अहमद मलिक का विद्रोह। शेख मलिक सुल्तान की बेटी के पति थे और पाटन के कमांडर थे। 1414 में उन्होंने भी फिरोज खान के साथ विद्रोह किया और मालवा के सुल्तान हुसैन शाह को बुलाया
ये सुल्तान के लिए ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि व्यक्तिगत विश्वासघात भी था। सुल्तान ने इस विद्रोह को सख्ती से दबाया। उन्होंने उलेमाओं की एक सभा बुलाई जिन्होंने शेख मलिक के विश्वासघात को गद्दारी माना और मौत की सजा देने का फैसला किया। शेख मलिक और उस्मान अहमद को पकड़कर मौत की सजा दी गई। ये सजा एक चेतावनी थी दूसरे अमीरों के लिए कि सुल्तान के खिलाफ गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। इस घटना से सुल्तान की सत्ता को और मजबूती मिली। उनके इस प्रयास से सुल्तान अहमद शाह प्रथम की डेथ 1442 में हुई और उनके बाद उनके बेटे मोहम्मद शाह द्वितीय ने सल्तनत संभाली। वो 1442 में से 1451 तक उनकी सल्तनत चली, मतलब वो गद्दी पर रहे। और उन्हें दानवीर भी कहा जाता था। उनके अलग अलग नाम भी रखे गए, जैसे जरीन खान, क्योंकि वो सोना देते थे। लेकिन अब बात करते हैं एक सबसे अहम शख्सियत महमूद बेगड़ा की, जो मोहम्मद शाह द्वितीय के बेटे और अहमद शाह प्रथम, जिन्होंने अहमदाबाद बसाया, उनके पोते थे। उनका शासन 1458 से 1511 तक चला और ये गुजरात सल्तनत का एक स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्हें बेगड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 2 बड़े किले जीते, जूनागढ़ जिसे 1472 में और चांपानेर 1484 में। उनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं जो देखने लायक हैं, जैसे सैनिक विजय, जूनागढ़ 1472। उन्होंने सौराष्ट्र के गिरनार किले पर कब्जा किया जो एक रणनीतिक स्थान था। चांपानेर 1484 में राजपूत शासक रावल जय सिंह से चांपानेर किला जीता और इसे महमूदाबाद नाम दिया। यहाँ इन्होंने जामा मस्जिद जैसे स्मारक बनाए जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। मालवा और खानदेश, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया और खानदेश के शासक को अपने अधीन किया। द्वारका और समुद्री डाकू, सौराष्ट्र के समुद्री डाकों को दबाया और द्वारका पर नियंत्रण किया। दमन और दीव, इन क्षेत्रों को मजबूत किया जो समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने गुजरात को एक शक्तिशाली नौसैनिक ताकत बनाया, जो उस समय बहुत रेयर था कि किसी के दिमाग में आए कि एक नौसेना भी बनाया जा सकता है। खंबात, दमन और दीव जैसे बंदरगाह मजबूत किए जिन्होंने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। उनकी नौसेना ने समुद्री डाकू को नियंत्रित किया और भारत के पश्चिमी तट पर पोर्तुगीज के प्रभाव को रोका। स्थापत्य और संस्कृति में भी काफी सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं उनकी, जैसे चांपानेर में जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद और केवड़ा मस्जिद जैसे स्मारक बनाए। अहमदाबाद, इसे व्यापार और संस्कृति का केंद्र बनाया। सरखेज रोजा, यहाँ उनका मकबरा है जो एक सुंदर स्थापत्य परिसर है। उनके दरबार में विद्वान, कवि और कलाकार थे जिन्होंने गुजराती संस्कृति को बढ़ावा दिया। महमूद बेगड़ा की डेथ 23 नवंबर 1511 को अहमदाबाद के पास सरखेज में हुई। उनका मकबरा सरखेज रोजा में है जो अहमदाबाद के मकरबा एरिया में है, शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर। ये एक बड़ा स्थापत्य परिसर है जिसमें मस्जिद, मकबरा और एक पानी का तालाब है। इसमें शेख अहमद खट्टू गंज बख्श का मकबरा भी है जो सुल्तान अहमद शाह के आध्यात्मिक सलाहकार थे, जिनके बारे में हम आगे देख चुके हैं। सरखेज रोजा स्थापत्य शैली हिंदू इस्लामिक शैली का मिश्रण है जिसमें सुंदर नक्काशी और जालियां हैं। ये स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज भी ये एक बड़ा पर्यटक स्थल है और इसकी रख रखाव पुरातत्व विभाग यानी ASI द्वारा किया जाता है। ये अहमदाबाद के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में आता है। यूनेस्को का हिस्सा नहीं है बट उसके स्टेटस में आता है। गुजरात की विरासत को भी दिखाता है ये सरखेज का रोजा। तो दोस्तों, ये थी अहमदाबाद के इतिहास की पूरी कहानी। सुल्तान अहमद शाह प्रथम के सपने से लेकर महमूद बेगड़ा के स्वर्ण युग तक ये शहर एक छोटे से आशावल से शुरू होकर आज भारत का एक बड़ा मेट्रो बन चुका है। इस कहानी में सुरक्षा, व्यापार, संस्कृति और इतिहास का शानदार मिश्रण है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
और जो लोग अहमदाबाद या गुजरात से देख रहे हैं वो कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं ताकि हमें पता चले, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और सबसे अहम बात कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ऐतिहासिक और दूसरी वीडियोस और अलग अलग टॉपिक्स पे आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।